स्टूडेंट्स, दिस इज एग्जाम्पल 13.2 फ्रॉम चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये मेरा डाउट क्लियरेंस वीडियो है। इससे पहले मैं वीडियो कुछ फ्यू मंथ्स बैक मैंने बनाया था इसी सेम एग्जाम्पल के लिए। और कमेंट सेक्शन में बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो वैसा जैसा 13.1 में मैंने किया था ऐसे रिप्लाई करने के बजाय मैं प्रेफर करूँगी कि मैं आपको सामने आके समझा सकूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो डाउट्स मेनली क्या थे इसमें? हमें फोर्स किसी का अपवर्ड आ रहा है, ये डाउट्स, किसी का फोर्स आउटवर्ड आ रहा है, किसी का फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है, और एक और डाउट कि अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है तो क्या होगा। तो ये सभी डाउट्स मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूंगी। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ ले हम। An electron, example 13.2, an electron enters a magnetic field at right angles to it as shown in this figure. The direction of force acting on the electron will be. तो ये आपको पता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करना हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर फाइंड करना हो, देन वी यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ यू स्ट्रेच योर फोरफिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब of your left hand so that they are mutually perpendicular to each other, and if forefinger F or forefinger denotes the direction of field, central finger C denotes the direction of current, then thumb will point in the direction of motion of conductor. ये तो सबको पता है, हाँ ये लॉ है, लेकिन इसको हम अप्लाई कैसे करें उसको हम देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में जो फिगर दिया हुआ है उसमें, ये आपकी टेक्स्ट बुक में जो फिगर दिया हुआ है इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिया है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन प्लेन ऑफ पेज में है, ध्यान से सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन प्लेन ऑफ पेज में है, प्लेन ऑफ पेपर में है, प्लेन ऑफ बुक में है, ठीक है। मेरा यहाँ प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड में है। आप अपनी कॉपी में देखते हुए करिए, समझ में आएगा। अपना लेफ्ट हैंड ले लीजिए, ठीक है, इस तरह से स्ट्रेच कीजिए तो सबको पता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिया हुआ है, और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपको जैसा दिया हुआ है उसके अपोजिट में, उसके जस्ट अपोजिट में हम डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट लेंगे, राइट। तो सबसे पहले ये फील्ड बुक में देखिए, बुक में ऐसा फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है, ये मेरी पेंसिल फील्ड का डायरेक्शन शो कर रही है, और ये दूसरी पेंसिल मेरा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन शो कर रही है, एंड दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है सबको? अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट में, क्योंकि पता है सबको जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी तब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो इसको फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ही कंसिडर करते हैं। तो अब हमारे पास ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन दिख रहा है सबको, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ये वाला, ठीक है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब इसी को हम अपने हाथ में बना लें तो हमें डायरेक्शन ऑफ क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर मिल जाएगा। ये फील्ड है, फोर फिंगर फील्ड के लिए करंट किधर जा रहा है, ऐसे प्लेन ऑफ पेज, ध्यान से देखिए एक बार फिर से, ये प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ कार्डबोर्ड, इसमें ये फील्ड, ये फोर फिंगर फील्ड, ठीक है। करंट ऐसे बन गया सेम जैसा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, दिख रहा है। अपने हाथ में करके देखिए तो फोर्स किधर लग रहा है, किसी ने बोला डाउनवर्ड लग रहा है, किसी ने बोला अपवर्ड लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है, पेज के अंदर, इनटू द पेज। इसी को मैं एक और तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये तो क्लियर हो गया सबको? क्लियर नहीं हुआ है तो आगे देखिए, ये फोर फिंगर फील्ड के लिए है, ये करंट के लिए है, तो थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। इसी को मैं दूसरी एक और तरह से समझाती हूँ। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन सेम प्लेन में है, प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ योर टेक्स्ट बुक, प्लेन ऑफ योर कॉपी, प्लेन ऑफ माई व्हाइट बोर्ड, ठीक है। तो मेरा यहाँ कार्डबोर्ड, ये मैंने एक बना लिया है फिंगर्स की जगह पर, ऐसा समझाने के लिए। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब यहाँ पे तो है ही, नेचुरली हमारे पास है ही। इसको और समझने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ देखिए, अगर ये फील्ड, ये करंट, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन एज पर आवर क्वेश्चन, तो फोर्स किधर लगेगा, इसको थोड़ा सा होल को बड़ा कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। हमारा जो फील्ड है, ये देखो, ये फील्ड है, प्लेन ऑफ योर बुक, देखो फील्ड का डायरेक्शन ये था, क्लियर। ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन था, तो ये थंब किधर जा रहा है, थंब इज पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेज, इनटू द पेज, ठीक। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया।
ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। तो फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इनटू द पेज। किसी ने बोला डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर क्योंकि फील्ड और करंट प्लेन ऑफ पेज में है, तो ये जो फोर्स लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, इनटू, अंदर जा रहा है ना, इनटू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, या इनटू द प्लेन ऑफ माय कार्डबोर्ड, या इनटू द प्लेन ऑफ योर बुक या कॉपी। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है बच्चों का कि अगर हम कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ये नहीं होता, ये होता, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन फिंगर्स में ले पहले, फील्ड यही, और कन्वेंशनल करंट अगर ऐसा होता, इलेक्ट्रॉन की जगह कन्वेंशनल करंट ही होता, जैसा कि ये आपकी फील्ड और ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता, तब क्या होता, फील्ड, ये कन्वेंशनल करंट, तो फोर्स कितना लग रहा था हमको, देखो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज, ठीक है, तब होता आउट ऑफ द पेज। अगर ये सिचुएशन होती, फील्ड का डायरेक्शन इधर, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ऐसे, तो किधर जाता, थंब आउटवर्ड जाता, इनटू आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज। ठीक है, क्लियर हो गया। ये डाउट भी मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है, जस्ट अभी मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से है, ठीक है, फील्ड ये है, इसको हम फिंगर्स में ले लें अपनी फील्ड, ये 4 फिंगर फील्ड, ये 4 फिंगर फील्ड के लिए, और करंट, अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसा है तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, इस तरफ। ठीक है, अभी क्लियर हो गया। ये फील्ड, 4 फिंगर फील्ड, सेंट्रल फिंगर करंट, ये फील्ड और करंट बना दिया, तो थंब किधर जा रहा है, पॉइंटिंग आउटवर्ड। ठीक, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।